हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज राजन कुमार सिंह। आज हम लोग साइंस के टेस्ट नंबर 7 जो आयोजित किए गए थे साइंस सब्जेक्ट का, उसका हम लोग टेस्ट डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे सामने पहला नंबर क्वेश्चन है कि हीट एंड ट्रायल विधि के बारे में पूछा गया है। तो इसमें बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि संयोजन प्रक्रिया के बारे में पूछा गया है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछ रहा है कि जब विघटित होता है खाद्य में वनस्पति पदार्थ, तो कौन सा किस प्रकार के प्रतिक्रिया का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का कलर सनलाइट में कैसा हो जाता है, तो ग्रे कलर हो जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यदि कहीं हो रहा है, तो उस दोनों प्रक्रिया यदि हो रहा है, तो इस तरह का जो रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे, तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि पहला नंबर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला जो है इसमें ऑप्शन नंबर ए वो गलत है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कह रहा है कि गलत कथन इसमें भी पूछ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों जो कथन है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यहां सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बॉडी का पीएच रेंज के बारे में ये पूछ रहा है, वर्षा जल के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो चारों स्टेटमेंट है वो सही है। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, वो हमसे कह रहा है कि पेट में दर्द की स्थिति में एंटासिड के रूप में किसका हम प्रयोग करते हैं, प्रति अम्ल इसको कहा जाता है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 का 3 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक संयोजन के नियमों से रिलेटेड पूछा गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है वो, इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कौन सा जो है परमाणु सिद्धांत का अभिधारणा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी दोनों जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा किसकी परमाणुता द्विपरमाणु नहीं है, तो इसमें हम देख रहे हैं फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि फॉर्मूला यूनिट मास से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा गया है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि जो हमारा तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो गलत विकल्प के बारे में कह रहा है, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें भी जो गलत स्टेटमेंट कह रहा है चुनने के लिए, और इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो है तीनों में से गलत नहीं है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 सही कथन चुनना है और 4 का 4 कथन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो स्टेटमेंट 3 और 4 ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें सही कथन चुनना है, तो दोनों जो कथन है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें हम देखते हैं कि जो गलत कथन पूछ रहा है इथेनॉल के बारे में, लेकिन तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा एथेनॉइक एसिड के बारे में पूछ रहा है, और इसमें भी हम देख रहे हैं सही कथन, मात्र सेकेंड जो है दूसरा स्टेटमेंट वो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 25। इसमें भी हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट है साबुन के बारे में पूछा गया है, तो इसमें भी देख रहे हैं कि तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है हमारा 27। तो 27 में जो सही कथन है पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, अमीबा और पैरामीशियम के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा सबसे कम उत्पादक शक्ति, मतलब कौन सा सेल, किस पार्ट का सेल जो है कम डेवलप होता है, तो वो हम देखते हैं कि दिमाग का जो जिसको ब्रेन कहते हैं उसका कम डेवलप होता है, मतलब जितनी संख्या उतनी ही रहती है, वो रिप्लेस नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 29। इसमें कह रहा है
कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही कथन चुनना है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो कथन है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए स्फिंक्टर मांसपेशी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वीली के बारे में पूछा जा रहा है, और इसमें भी देखते हैं कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, एटीपी के बारे में पूछा गया है, और इसमें हम देख रहे हैं कि एटीपी से संबंधित 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें हम देखते हैं कि जो गलत कथन पूछ रहा है, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर ए वो सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर है नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है कि सही कथन चुनिए, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो तीसरा और चौथा जो है वो गलत है। नेक्स्ट है सही स्टेटमेंट कह रहा है, तो इसमें भी 37 नंबर क्वेश्चन में भी दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट है पौधे में हार्मोन्स के बारे में पूछा गया, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड का कार्य पूछा गया है इसमें। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो तीनों एसिड के बारे में जो बताया गया है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो कुछ हार्मोन्स है उसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ भी जो चारों स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट है 2 न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, तो सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोशिकाओं में रासायनिक प्रक्रिया के संबंध में पूछा गया है, तो इसमें सही कथन चुनना है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, मानव में महिला प्रजनन प्रणाली का अंग नहीं है, तो वो वास डिफरेंस नहीं है। अलैंगिक प्रजनन मुकुलन के माध्यम से किसमें होता है, ईस्ट में होता है। कौन सा कथन गलत है, 44 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी गलत है। नेक्स्ट है हमारा वनस्पतिक प्रसार के बारे में ये पूछ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि गलत विकल्प चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गलत है, बाकी जो बी सी डी ये सही है। नेक्स्ट है ये जब जैसे ही हमारा आंख में कोई लाइट आता है तो हमारा आंख किस तरह से रिएक्ट करता है, तो उसमें मिलाना था, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 47, टच मी नोट जो पौधे होते हैं उसके बारे में ये पूछ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी वो सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछ रहा है कि कार्य पूछ रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीसरा और चौथा जो है इसका कार्य नहीं है, पहला और दूसरा तो सही है बट तीसरा चौथा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख के किस भाग में बनता है, तो वो रेटिना में बनता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसी वस्तु को अपनी आंखों के करीब से देखता है उसकी नजरों में क्या बदलाव आएगा। कोई यदि व्यक्ति किसी चीज को करीब से देखता है तो सिलियरी मांसपेशी जो है, सिलियरी मसल्स वो सिकुड़ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर है विद्युत शक्ति की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो इसमें हम देखते हैं किलोवाट घंटा के हिसाब से। नेक्स्ट है यदि धारा दोगुनी कर दी जाए तो कितनी अधिक उष्मा उत्पन्न होगी, तो मूल राशि की 4 गुना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा पित्तल चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, बाकी स्टील, कोबाल्ट, निकल आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 56, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, इसमें वह नियम के बारे में बताना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो रूल है उसके बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 58, इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59, इसमें भी स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें हम देखते हैं दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को वो व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, मरी हुई मछली का दुर्गंध किस तरह होता है, तो अमीनो एसिड की तरह, अमीनो कंपाउंड की तरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, तो इसमें हम देखते हैं कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है वुड स्प्रिट के बारे में पूछ रहा है, वुड स्प्रिट किसको कहते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहते हैं। नेक्स्ट है मिरर के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि सही विकल्प केवल स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट है
कि मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, तो इसमें स्टेटमेंट 3 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में पूछा गया है ऑप्टिकल घनत्व। ऑप्टिकल घनत्व के संबंध में जो कथन है, स्टेटमेंट दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट। तो इसमें पूछ रहा है कि सही स्टेटमेंट चुने, तो तीनों जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है 66, इसमें जो कॉनकेव मिरर है उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, तो इसमें भी हम देखते हैं कि चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव से रिलेटेड हम देखते हैं कि 2 स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, इसमें गलत स्टेटमेंट बताना है, तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है, मतलब सभी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है सोलेनॉइड को सही से व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 72, क्वेश्चन नंबर 72, तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। 73 में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं 73 में 2 स्टेटमेंट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ए सच है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम ये सही इसका फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, प्रोबायोटिक भोजन के बारे में पूछ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा सही है पूछ रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। नेक्स्ट है हमारे बॉडी में कौन सा बॉडी में जो पीएच है उसको बैलेंस करके रखता है, तो वो है फास्फोरस। नेक्स्ट है संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में ये पूछ रहा है, और तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है लेकिन इसका जो सेकंड है वो गलत है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन था, तो स्टेटमेंट सही है बट कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो वो लोहा, 78 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, इसमें हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, न्यूमोकोनियोसिस किससे संबंधित है, तो काले फेफड़े की बीमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, स्टेम सेल के बारे में ये पूछ रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कह रहा है, तो इसमें पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, इसमें भी सही स्टेटमेंट चुनना है, तो सेकंड जो है वो सही है, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नैनो ट्यूब्स की विशेषताएं पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज उसका पूछ रहा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला दूसरा और तीसरा तीनों जो है वो इसके बारे में सही से व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है लैग्रेंज पॉइंट, इसमें हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। ऑप्शन नंबर ए पहला तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही से व्याख्या कर रहा है। फिर है एंटीपायरेटिक मेडिसिन के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें फीवर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गलत स्टेटमेंट चुनना है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें पहला और तीसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इसमें भी सही स्टेटमेंट चुनना है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। नेक्स्ट है 89, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पूछ रहा है और सही स्टेटमेंट चुनना है, तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है बट फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट है गलत स्टेटमेंट चुनना है, 90 नंबर क्वेश्चन, और इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है बट सेकंड और थर्ड ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, और इसमें सही स्टेटमेंट चुनना है और तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर सही है 91 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, इसमें गलत कथन चुनना है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है 93, इसमें हम देख रहे हैं कि पहला और तीसरा जो है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, इसमें भी सही स्टेटमेंट बताना है और इसमें जो तीनों है वो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, उसमें हम देख रहे हैं कि
ऑक्सीन के बारे में पूछ रहा है, पौधों पर ऑक्सीन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, बट तीसरा गलत है। नेक्स्ट है 96, इसमें सही स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट है, यहाँ भी हमें सही स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 हाइड्रोजनीकरण के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं केवल 2 जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट है केपलर का नियम, केपलर का नियम के बारे में पूछ रहा है, और इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उसके बारे में व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 ये पूछ रहा है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो इसमें सही है, बाकी 3 जो है वो गलत है। तो इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन, तो ग्रे हाइड्रोजन, फिर ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, तो इसमें सोर्स के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांस फैटी एसिड TFA, ये पूछ रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला और दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन की मोनोमर इकाई क्या है। इसमें देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी टेरा फ्लोरो एथिलीन वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, एंटीडायबिटिक हार्मोन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसमें हो जाएगा किडनी, इसका मुख्य लक्ष्य होता है। फिर है अल्प अवधि के लिए कार्य करने वाले बलों को आवेगी बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, टकराव का कौन सा प्रकार है जिसमें प्रणाली की रेखीय गति और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। तो लोचदार टकराव। किसी कठोर पिंड की घूर्णी गति और स्थानांतरित गति के संयोजन को क्या कहा जाता है। तो रोलिंग गति। नेक्स्ट है वह गुण जो 2 प्रकार के आवेगों में अंतर करता है, तो आवेश की ध्रुवता कहलाता है। नेक्स्ट है कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या नहीं होता। तो रेशम से प्रोटीन की प्राप्ति तो इसमें क्या होता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्थिर विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य किस रूप में ऊर्जा में संग्रहित होता है। तो वो संभावित ऊर्जा। धारा घनत्व तो क्या है, करंट डेंसिटी, तो वो सदिश ऊर्जा। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धातु दृश्य प्रकाश की गति संवेदनशील नहीं है, कैडमियम। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके नियम पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किसका उपयोग जो है ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो मतलब किस घटना का उपयोग किया जाता है। तो पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। आइसोटोन की संख्या समान होती है न्यूट्रॉन में, मतलब आइसोटोन में जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। प्रीति रजक महिला सुबेदार बनी है। पहली महिला सुबेदार प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 117 इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, H5N1। क्वेश्चन नंबर 118 इसमें महाराष्ट्र ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन, इसमें सबसे ज्यादा सहायता किस देश को मिला है। तो वो भूटान हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 यूनिट। 121 नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 122, इसमें हो जाएगा ओलेगो कोनोनेंको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया, पूर्वोत्तर भारत में, जो कि सबसे पहला है। तो वो डिब्रूगढ़, जो कि असम राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट 124 नंबर क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PT उषा। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो भारत होगा। 126 नंबर क्वेश्चन, इंडेक्स के बारे में पूछा गया। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो 38वां। नेक्स्ट है लाभ साझाकरण पर नागोयो प्रोटोकॉल अपनाया है किस अफ्रीकी देश ने, कैमरून ने। टाटा ट्रस्ट किस शहर में भारत के पहले लघु पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा। तो वो मुंबई में। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में क्विनलिंग अनुसंधान स्टेशन का उद्घाटन किया है चीन ने। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रशांत क्षेत्र के नेता कौन बने हैं। तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने वाले किस संगठन ने पेस मिशन शुरू किया है। तो वो नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को चुना गया है। तो वह देश है सऊदी अरब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 का सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 134 ग्रेप्स 3 प्रयोग में, तो
मतलब नई विशेषता पाई गई है, तो कॉस्मिक रे प्रोटॉन। 135 नंबर क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। नीतीश डिवाइस का लॉन्च कौन स्टेट किया है, तो बिहार। नेक्स्ट हमारा जल योद्धा किस मंत्रालय का पहल है, मतलब किस सिटी को दिया गया है, ये उपाधि तो हो जाएगा नोएडा। नेक्स्ट है हमारा गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है ओडिशा के द्वारा। फिर देखते हैं 20 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण के आंकड़ा को पार कर गया है, कौन सा बैंक है, HDFC बैंक। नेक्स्ट है यूपीआई प्लेटफॉर्म आनी MOU के माध्यम से भारत की यूपीआई से जुड़ा था, तो आनी के बारे में पूछ रहा है, किस देश का त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म है, तो UAE का। पहलान मोदी कार्यक्रम कहाँ हुआ है, तो दुबई में हुआ है, दुबई में। नेक्स्ट है सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो वो हो जाएगा भारत के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो रविंद्र जडेजा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नवाब सलाम। नेक्स्ट है इनसेट के द्वारा इनसेट 3DS इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, मौसम पूर्वानुमान। कैंसर के लिए अग्रणी उपचार क्या है, जो कि भारत में हाल ही में स्वीकृत किया गया है, तो वो हो जाएगा कार्टी सेल थेरेपी। नेक्स्ट हमारा पेट्रो फसल के रूप में कौन कौन जाना जाएगा, तो उसमें क्या किस चीज में वो रिच होगा, हाइड्रोकार्बन और लिपिड में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सामक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। सामक क्या होता है, यदि आप इसका यूज करता है कोई व्यक्ति, तो वो थोड़ा सा नर्वस उसमें आने लगता है, नर्वसनेस लाने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में पूछ रहा है, रीजंस और असेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो दोनों सही है, बट एक दूसरे को वो सेटिस्फाई, उसका करेक्शन जो एक्सप्लेनेशन एक दूसरे को सही से वो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सेफ्टी मैच के बारे में ये पूछ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि लाल फास्फोरस का, रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। कौन सी एक झिल्ली है जो विकासशील भ्रूण को सूखने से बचाती है, तो वो हो जाएगा एमनियन, जो है ऑप्शन नंबर ए एमनियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा आज का एक्सप्लेनेशन था वो यही समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर बताएं, और चाणक्य IAS के इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।